Hello and welcome to my channel. So for today's video, I have this very beautiful radiant glowy look for the Diwali. And let's start with the face prep first. एंड दिस इज़ द डालबा स्प्रे। ये कोरियन ब्रांड है। ये आपको नायका, मिंत्रा और मैक्रून ऐसे बहुत सारे अमेज़ोन पे भी मिल जाएगा। आप सेल के टाइम चेक करना। और ये है शार्लेट टिलबरी की मैजिक क्रीम। काफ़ी अच्छा हेवी ड्यूटी मॉइस्चराइज़र है। ये स्किन को ऑयली नहीं रखता, ऑयली ग्रीसी, लेकिन स्किन काफ़ी देर तक हाइड्रेटेड और प्लम फील होती है। बट स्टिल अगर ऑयली स्किन है तो अवॉइड कर सकते हो, अगर ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एंड मैं जब भी फुल कवरेज फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ तब मैं ये मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ। सो बाय द टाइम दिस मॉइस्चराइज़र इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब, लेट्स स्टार्ट विद द आईब्रोज़। आईब्रोज़ के लिए मैंने ये बेनिफिट का पेंसिल लिया है। ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, शेड नंबर एंड स्टफ। ये पेंसिल बहुत अच्छी है, बहुत पिगमेंटेड है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ऑल यू हैव टू डू इज़ फिलिंग द गैप्स ऑफ द ब्राउ, और उसके बाद में जो स्पूली साइड है आपको वो ब्रश करना है ताकि प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाए और आपके आईब्रोज ऐसे ब्लॉक की तरह ना दिखे। नाउ दिस इज़ द जेल फ्रॉम बेनिफिट एज वेल। ये अपने ब्राउ हेयर को सेट करने के लिए होता है, तो अच्छा है प्रोडक्ट। एक्चुअल में उससे ब्राउ हेयर सेट हो जाते हैं और मूव नहीं होते जब तक तुम उसे रिमूव नहीं करो। सो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। अब ये आई शेडो बेस है पी लुइस का। आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो, पर मेक श्योर इट्स मैट। अगर आपने क्रीमी कंसीलर लिया ना तो वो मूव होने लगेगा, सो पॉइंटलेस। मैं यूजुअली एल्फ का केमो कंसीलर प्रेफर करती हूँ या फिर टू फेस्ड का कंसीलर, जो कंसीलर जिनका कवरेज अच्छा खासा है और जो लॉन्ग लास्टिंग भी है स्किन पर। सो फॉर आई शेडो आई बी यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम अनस्ताजिया। ये सॉफ्ट ग्लैम पैलेट है, उनका बेस्ट सेलिंग पैलेट फॉर द न्यूट्रल टोन्स। मतलब इतना अच्छा शेड रेंज है इसमें, और जो आई शेडोज़ है वो बहुत पिगमेंट है। ऑफ कोर्स आई एग्री कि ये प्राइसी पैलेट है, बट यूजुअली आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। इसमें उन लोगों ने छोटा भी लॉन्च किया है। सो सबसे पहले आपको ब्राउन शेड लेना है और उसको अपने लैश लाइन के क्लोज लगाना है विद द पेंसिल ब्रश। ये जो हाथ में मेरे ब्रश है उसको पेंसिल ब्रश बोलते हैं। काफ़ी इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं। सो ये ब्रश ये अप्लाई करने के लिए भी बहुत अच्छा है, डिटेल्ड, और ब्लेंडिंग के लिए भी ब्रश अच्छा है। अब मैंने ये बर्nt ऑरेंज शेड लिया है, सियाना। एज़ यू कैन सी आई हैव हिट द पैन। ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक्चुअली ये वार्म स्किन टोन्स पे ये पूरे पैलेट के जो भी शेड्स हैं ना वो बहुत फ्लैटरिंग लगते हैं। मैंने इसके साथ मॉडर्न रेनेसेंस पैलेट भी लिया था, पर वो मैंने कभी ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, पर ये वाला बहुत अच्छा पैलेट है। अब आपको एक क्लीन ब्रश लेना है और उसके अंदर ये पीची शेड लेना है और सिर्फ एजेस को ब्लेंड करना है। पूरे आई शेडो पे मत ब्लेंड करना, सिर्फ और सिर्फ एजेस को स्मूथ करना, ठीक है। अगर आपने पूरे आई शेडो पे घुमाया तो सारा पिगमेंट लूज़ कर जाओगे, फिर आपको फिर से सारा पिगमेंट पैक करना पड़ेगा। तो सिर्फ एजेस को ब्लेंड कर दो। और ये ब्रश है मॉर्फी का M506। ये भी एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है। एक्चुअली पैक में भी इसका एक एग्जैक्ट सेम ब्रश अवेलेबल है, पर उसका नंबर मुझे याद नहीं है, पर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। नाउ द मोस्ट ड्रेडेड पार्ट, लाइक सीरियसली ये वाला पार्ट मैंने सिर्फ इस लुक के लिए संभाल के रखा था, आईलाइनर वाला, क्योंकि मुझे आईलाइनर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। यूजुअली वो कभी सिमेट्रिकल नहीं होता। तो हाँ, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ आप ये कर सकते हो कहीं जाते वक्त। मैं यूजुअली कहीं जाते वक्त आईलाइनर नहीं प्रेफर करती, कि वैसे ही लोग सिर पर बैठे होते हैं जल्दी रेडी होने के लिए, तो ये तो इम्पॉसिबल है। बट आई डू लव आईलाइनर। मतलब कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंटली आईलाइनर क्रिएट कर लेते हैं। मेरा ऐसा है, मुझे बहुत टाइम लगता है। लाइक सी, कोई सोचेगा कि ये स्टेप 5 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता है, पर मेरे लिए नहीं। मुझे इसके लिए आराम से आधा घंटा लग सकता है। सो यप। सो आईलाइनर के लिए मैं ये जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये लॉरियल का है। आप कोई भी जेल लाइनर या लिक्विड लाइनर यूज़ करो जो वाटरप्रूफ हो, जो जल्दी फेड ना हो। और जेल लाइनर का ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी पॉट में ड्राई होता है, तो उसके लिए आप ड्यूरालाइन यूज़ कर सकते हो, जो इंग्लॉट का है और पैक का भी है। आपको एक टाइनी ड्रॉप मिक्स करना होता है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट को वो फिर से क्रीमी कर देता है। और ये ब्रश है पैक का। इट्स वेरी नाइस ब्रश, एकदम फ्लैट ब्रश है। इसकी टिप भी बहुत फाइन है, तो आईलाइनर और आई शेडो के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन टू दिस ब्यूटीफुल आई शेडो। ये प्री शे ब्यूटी का आई शेडो है। मुझे रैंडमली नाइका पे स्क्रॉल करते हुए दिखा, और जब मैंने इसके रिव्यूज़ चेक किए, ओ माई गुडनेस। मतलब मैंने इसको एक्चुअली लगा कर ना वर्कआउट भी किया देखने के लिए कि ये कितना स्वेट प्रूफ है, क्योंकि
मैं यूजुअली करती हूँ ऐसे। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और जब इस पे फ्लैश लाइट गिरती है ना, ओ माय गुडनेस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है शार्लेट टिल्बरी की तरह, बट दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, जैसे एंटिक गोल्ड टाइप वैसा कलर है। अब मैंने एक ब्लैक आई शेडो लिया है और मैं उसे अपने लाइनर पे पैक कर रही हूँ। उससे क्या होता है कि ये तुम्हारा लाइनर और लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है और ज़्यादा जेट ब्लैक दिखता है। सो इट मेक्स योर लाइनर लुक्स इवन मोर क्रिस्प एंड ब्लैक। बहुत ज़बरदस्त दिखता है। ये जो प्रीशे ब्यूटी का आई शेडो मैंने यूज़ किया है, ये एक्चुअली सेल्फ एडेसिव है। इसके लिए आपको कोई ग्लिटर ग्लू नहीं यूज़ करना पड़ता, बहुत अच्छे से स्टिक होता है। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग दिस वन, ये शार्लेट टिल्बरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश फाउंडेशन है। ये काफ़ी फुल कवरेज फाउंडेशन है, और अगर आप स्किन प्रेप अच्छे से करो ना, तो ये फाउंडेशन आपके स्किन पे बहुत अच्छा दिखता है। तो मैंने क्या किया था, पहले ये डालबा का स्प्रे अपने स्पंज में स्प्रे किया ताकि फाउंडेशन में अच्छे से ब्लेंड कर पाऊँ इसकी वजह से, बट स्पंज ने सारा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर लिया। तो मुझे फिर बाद में उसको डायरेक्टली स्किन पे स्प्रे करना पड़ा। बट मेक श्योर अगर आपने आई शेडो लगाया हुआ है तो आप आई शेडो को कवर करो एक हाथ से, और फिर आप स्प्रे करो अपने फेस पे, वरना वो डालबा का स्प्रे आपका आई शेडो मूव कर सकता है। बट ये डालबा स्प्रे ना कोई भी फाउंडेशन को बहुत अच्छे से ब्लेंड होने में हेल्प करता है। एंड वंस द फाउंडेशन इज़ ब्लेंडेड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और ये सिर्फ आधा पम्प फाउंडेशन था, मतलब फुल पम्प भी नहीं, बट देख सकते हो कि कवरेज इतना फुल है। मैं यूजुअली फुल कवरेज फाउंडेशंस को ब्रश से ब्लेंड नहीं करती, क्योंकि वो स्लाइटली पैची दिखता है। स्पंज ऐसा रहता है, स्पंज पे कंट्रोल रहता है कि तुम कितना उसे ब्लेंड कर रहे हो, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। बट मेरा ब्रश से यूजुअली वो प्रोसेस ख़राब हो जाता है। सो आई डू प्रेफर ब्यूटी ब्लेंडर्स। अब मैंने ये कंसीलर लिया है, ये टू फेस्ड का बॉर्न दिस वे कंसीलर है इन द शेड वनीला। तो मैं जब भी शार्लेट टिल्बरी का फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, मैं शेड वनीला ही यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे दो कंसीलर्स ना यूज़ करना पड़े। सो दिस वन शेड इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। मेरा मैक में शेड है NC37 फॉर द शेड रेफरेंस, और शार्लेट टिल्बरी में मेरा शेड है 6 न्यूट्रल। ओके, तो आपको शेड के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी। और मैं जब भी इस कंसीलर ब्लेंड करती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं उसको उसके स्पॉट पे ही ब्लेंड करूँ, मतलब मैं ज़्यादा मूव नहीं करती। तो आपको जहाँ जहाँ ज़्यादा कवरेज चाहिए ना, आप वहाँ एक एक डॉट लगाओ। ये कंसीलर बहुत फुल कवरेज है, तो एक डॉट मोर देन इनफ है। तो जहाँ भी आपने लगाया ना, उसको हल्के हाथ से ब्लेंड करना, ज़्यादा प्रेशर मत अप्लाई करना। ये क्लिप्स मैंने थोड़ा स्पीड की हुई है, इसलिए आपको लग रहा है मैं फ़ास्ट ब्लेंडिंग कर रही हूँ, पर एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत आराम से और स्लो किया है मैंने। तो आपको जहाँ भी लगाना है, हल्के हाथ से उसको ब्लेंड करो, या तो आप छोटा ब्लेंडिंग ब्रश आता है कंसीलर के लिए, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। फॉर द पाउडर पार्ट, ये है हुडा ब्यूटी का इजी बेक। आई थिंक ये चेरी ब्लॉसम, पता नहीं, जो नया पिंक शेड है उनका। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ब्लरिंग पाउडर है। मैंने छोटा वाला ख़रीदा था देखने के लिए कि कैसा लगता है ये शेड, एंड इट्स टू गुड। लाइक सीरियसली आपके अंडर आइज़ को इतना अच्छा ब्राइटन अप करता है। पर छोटा वाला कब से मैं यूज़ कर रही हूँ, सो इट्स ग्रेट। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग ये न्यूस्टिक्स का मैग्नेटिक स्टैक्स, और ये शेड आई गेस बेरली न्यूड ऐसा कोई शेड है। बहुत अच्छा शेड लग रहा था, पीची कलर का शेड था, पीची न्यूड शेड। और स्टैक्स का ऐसा है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट लेकर उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर सकते हो, वो मैग्नेटिक प्रोडक्ट है। और ब्रॉन्ज़र के लिए मैंने हूला का ब्रॉन्ज़र, मतलब बेनिफिट हूला लिया है। मैं यूजुअली ब्रॉन्ज़र इसीलिए यूज़ करती हूँ ताकि मैं उसको अपने फाउंडेशन की जो हमारी हेयर लाइन होती है उसको ब्लेंड कर सकूँ, वरना समटाइम्स वो ऐसा दिखता है कि तुम्हारा स्कैल्प ज़्यादा वाइट लग रहा है और तुम्हारा फाउंडेशन का टोन अलग है और तुम्हारी हेयर लाइन कुछ अलग ही दिख रही है। तो ऑफ कोर्स उधर वो एरिया में ब्रॉन्ज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम स्कल्पटिंग, मैं इसलिए ब्रॉन्ज़र ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये ब्रॉन्ज़र का शेड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी न्यूट्रल टोन का ब्रॉन्ज़र है, और इसके साथ ये वाला ब्रश मिलता है। अब मैंने फिर से वो रस्टी ऑरेंज शेड लिया है,
अनास्तासिया के पैलेट से, और उसको मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगा रही हूँ। पहले सिर्फ उसको लगाकर मैं उसको दूसरे क्लीन ब्रश से ना ब्लेंड करने वाली हूँ। सिर्फ एजेस को ब्लेंड करना है ताकि वो सॉफ्ट दिखे और एक हार्श सी लाइन नहीं दिखे। अगेन ये ब्रश मॉर्फी का M506 है। अब मैं अपने लोअर वाटर लाइन को एक क्यू टिप से क्लीन कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर उस पे ज़रा भी मॉइस्चर है ना तो आपका आईलाइनर बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बैठेगा। कोई भी आईलाइनर, जैसे अगर आप कोल काजल लगा रहे हो या फिर आप जेल लाइनर लगा रहे हो, वो अच्छे से नहीं बैठेगा क्योंकि वाटर लाइन पे मॉइस्चर होता है। और एक्चुअल में ये स्टेप करने के बाद है ना, मेरा काजल बहुत देर तक वैसा का वैसा ही था, वरना यूजुअली ना वो ऐसे ब्लीड करता है लैश लाइन पे। अब मैंने ना एकदम फाइन टिप वाला ब्रश लिया है और उससे मैं ना इनर ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि वो अरेबिक आइस, अरेबियन आइस, ऐसे ही कुछ तो बोलते हैं उसे, पता नहीं। और चाहिए तो आप अपने वाटर लाइन पे भी पाउडर आई शेडो लगा सकते हो। मैंने नहीं किया है वो स्टेप। अब मैंने एक वाइट आई शेडो लिया है पैलेट से, ये वाला आई शेडो, और मैं उसे ना एज अ बेकिंग स्टेप जो हम करते हैं वैसे उस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। उससे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आईलाइनर ब्लीड नहीं करेगा, और सेकेंडली वो लाइंस काफ़ी क्रिस्प और क्लीन दिखाई देगी, वो आपको आगे पता चलेगा। मैं उसको वैसे ही वाइट नहीं रखने वाली हूँ, मैं उसे और क्लीन करूँगी, बट दिस स्टेप मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। ये मस्कारा हुडा ब्यूटी का है। आप कोई भी मस्कारा लो जो वाटरप्रूफ है। एनीवेज़ मैं फ़ॉल्स लैशेस लगाती हूँ, मुझे आदत है, और फ़ॉल्स लैशेस लुक को काफ़ी अच्छा एम्प अप करते हैं। अगर आपको नहीं लगाना है तो आप एक अच्छा वाटरप्रूफ मस्कारा लगा लो। अब फ़ॉल्स लैशेस लगाने के बाद में मैं अपने लैश बैंड को फिर से एक ब्लैक आई शेडो से कवर कर रही हूँ ताकि वो सीमलेस दिखाई दे, वरना समटाइम्स उसमें गैप दिखाई देता है। यहाँ मैंने स्पंज में एक लिक्विड हाइलाइटर लेके लगाया है। ये डियोर का लिक्विड हाइलाइटर है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट इतना अच्छा होने के बाद भी डियोर ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है। आप कोई भी लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है शेड, लेकिन मेक श्योर करना उसे अपने बैक ऑफ द हैंड पे लो और उसमें स्पंज डैप करके स्पंज से अप्लाई करो। समटाइम्स डायरेक्टली फेस पे अप्लाई करने से ऐसा होता है कि अगर आप पाउडर पे कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट अप्लाई करते हो तो वो प्रोडक्ट मूव होने लगता है, आपका बेस ख़राब कर देता है। सो मेक श्योर या तो पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करो, या तो अगर लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो अपने स्पंज में लेकर यूज़ करो, इससे प्रोडक्ट काफ़ी स्मूथ एप्लीकेशन देगा। अब ये पाउडर हाइलाइटर है, बट ये एक लूज़ पाउडर हाइलाइटर है और ये के ब्यूटी का है। अनफॉर्चुनेटली इसमें ज़्यादा शेड्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ये एक ही शेड है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर स्किन टोन के हो तो आपकी स्किन पे ज़्यादा येलो दिखेगा, बट मेरी स्किन टोन मीडियम है तो मेरी स्किन टोन पे मुझे ये पाउडर बहुत अच्छा लगा। और जिसको भी ज़्यादा ऐसे फ्लैशी हाइलाइटर्स नहीं पसंद ना, उनको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा। अब मैंने आई शेडो पैलेट से है ना पीची शेड लिया है और मैंने उसको वाइट के ऊपर ब्लेंड किया है, सो इट लुक्स लाइक माई स्किन। और यू कैन सी अब वो वाइट पार्ट नहीं है। ओके, सो फॉर द फाइनल स्टेप ऑफ द फेस मेकअप, ये है सेटिंग स्प्रे शार्लेट टिल्बरी का, और ये बेस को बहुत अच्छे से सेट करता है। इवन आप अपने आई शेडो पे भी इसको स्प्रे कर सकते हो, ये आई शेडो को बहुत अच्छा सेट करेगा। एंड बॉटल को थोड़ा दूर होल्ड करके स्प्रे करना। फॉर द लिप्स, ये लिप लाइनर है मार्स का इन द शेड सिनेमन रोल आई गेस। ये मैंने 60 रुपीज़ अप्रॉक्स में ख़रीदा था, बट ये इतना अच्छा लिप लाइनर है, मतलब द शेड वॉज सो प्रिटी। और उसके अलावा ये इतना कंफर्टेबल था, बिल्कुल भी अपने लिप्स पे टग पुल नहीं हो रहा था, और एकदम स्मूथली ग्लाइड हो रहा था। और मुझे एक्चुअली लिप एक्जिमा का प्रॉब्लम है, तो मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं अच्छे लगते जो लिप्स पे जाने के बाद लिप्स को और ज़्यादा ड्राई और क्रस्टी कर देते हैं। मैंने लिप्स के जो एजेस थे लिप लाइनर के वो थोड़ा ब्रश से ब्लेंड किए क्योंकि मुझे हार्श लाइन अच्छी नहीं लगती। ये अगेन लिक्विड लिपस्टिक मार्स की है। आई थिंक इसका शेड पम्पकिन ऐसा कुछ तो था। ये शेड बहुत प्रीटी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे ड्राई लिप्स वाले इशू की वजह से थोड़ा सा ना ये पील हो रहा था। और फिर मैंने ये लिप ग्लॉस लगाया रोमांड का। ये एक क्लियर लिप ग्लॉस है, काफ़ी मिंटी सा फील देता है पर बहुत अच्छा है।
फॉर द फाइनल फिनिशिंग टच मैं अपने लिप प्रोडक्ट्स जो भी मैंने अप्लाई किए उसको एक फ्लैट शेडर ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। इससे लिप्स को काफ़ी एक स्मूथ लुक आता है। And here's the finished look. I hope you guys enjoyed watching this tutorial. Thanks for watching. And I hope your Diwali is filled with good vibes, light, and lots of love. Wishing you a very happy and safe Diwali, everyone. Thank you.